गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तुम लोगों को मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। रिमझिम भाग 3 का पार्ट 7 टिप टिपवा। टिप टिपवा पाठ जो है ना, एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। इसे देखो, पेज नंबर 54 में है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता। पोता मतलब पोता और दादी का रिश्ता कैसा होता है बच्चों? बच्चे का डैडी की मम्मी को दादी कहते हैं और उस दादी के लिए उसका बेटा का बेटा जो है पोता हुआ। इसी तरह मम्मी का मम्मी को नानी कहते हैं और मम्मी की बेटी की बेटा को नाती कहते हैं। वैसे ही तो यहाँ पर पोता पोती और नाती नतनी। तो यहाँ पर बूढ़ी दादी और उसका पोता जो है कहानी सुनते हैं और दादी सुनाती है और पोता सुनता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बारिश में पहले ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब इतने जोर की बारिश कि इतना बारिश कभी नहीं हुआ था। यह थी बहुत मूसलाधार बारिश। सारा गांव बारिश से परेशान था। ना बारिश से परेशान हो गया। और बुढ़िया जो है ना एक झोपड़ी में रहती थी, एक हट। हट झोपड़ी जानते हो? हट वो नॉट लाइक बिल्डिंग। हाँ, इसको बंद करो पहले। तो वो हट में पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था, पानी चू रहा था, टिप 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 पानी। तो जगह पानी, हर जगह पानी चू रहा था। तो इस बात से टिप 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 इस बात से बेखबर पोता तो दादी का गोद में सो गया था। हाँ, टिप टिप जो है ना, इस बात से बेखबर सो गया है और कहानी सुनने के लिए मचल रहा था ना। पोता जो है दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए बेचैन था कि कहानी बताओ, कहानी बताओ। तो बुढ़िया गुस्से में बोली, अरे बचवा, बच्चा, बच्चा को बचवा बोल रही, कहानी सुनाए। ये टिप टिपवा जिससे जान बचे तब ना, टिप टिपवा से जान बचे तब ना। टिप टिपवा मतलब बारिश हो रही है ना, तो बारिश से जान बचे तब तो पोता उठ करके बैठ गया। उसे पूछा, दादी ये टिप टिपवा क्या चीज है? टिप टिपवा, क्या शेर बाघ ऐसे भी बड़ा होता है क्या? वो टिप टिपवा से बचना है ना, बच्चा बोला। तो उसने क्या किया, अरे टिप टिपवा से तो बचना मतलब वो समझ रहा है कोई जानवर है। उसका पोता जो है सोच रहा है कि बहुत बड़ा कोई जानवर। तो दादी से पूछता है, क्या यह शेर और बाघ से भी बहुत बड़ा जानवर है क्या? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख करके बोली, अरे बचवा, ना शेर का डर ना बगवा का डर, डर तो है टिप टिपवा का डर। ना शेर से डर है ना बाघ से डर है, ओनली टिप टिपवा से। टिप टिप मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। पानी जो है ना गिरता है तो उसका हट है ना, तो हट कमजोर होता है ना। पानी अंदर से टिप 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 पानी गिरता रहता है। तो पानी चूता है ना, तो उसी को टिप टिप की आवाज को ही दादी जो है टिप टिप्पा बोल दी। स्टॉप, म्यूट करो। तो मुसीबत, तो संयोग से मुसीबत का मारा उस समय क्या हुआ, एक बाघ जो है ना उसी समय बारिश से बचने के लिए उसी का झोपड़ी, उस बुढ़िया का झोपड़ी के पीछे में बैठ गया। संयोग से कोई बाघ, छोटा सा बाघ उसी झोपड़ी में बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब टिप टिपवा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपा से डरती है। इस तरह से सोचने लगा कि बाघ और टिप, जरूर ये बाघ या शेर से बड़ा होगा टिपटिपा, तब तो ये दादी माँ डर रही है। तो इसने क्या किया, इससे पहले कि बाहर आकर मुझ पर हमला ना कर दे, हमला मतलब उस पर अटैक ना कर दे, बाघ ऐसा मार ना दे, इसीलिए उसने क्या किया, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा, है ना। टिप टिप्पा वो बाघ सोच रहा है, जो झोपड़ी के पीछे में ऐसा छुप के बैठा है ना, वो सोच रहा है कि बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप्पा से डरती है।
पहले इससे बाहर आकर मुझ पर हमला ना कर दे वो बुढ़िया, तो मैं ही भाग जाता हूँ इससे पहले करके कौन बोलता है? टे, बाघ, बाघ का बच्चा, बाघ जो है ना, हाँ मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा सोच करके बाघ ने झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। बाघ जो है ना, जो झोपड़ी के पीछे छुप के बैठा था ना, वो भाग गया। तो क्या हुआ, उसी गांव में एक धोबी रहता था और उससे बारिश से बहुत परेशान हो गया है, और सुबह से उसका गधा गायब हो गया। गधा जो है ना गायब हो गया। गधा किस लिए? धोबी जो है ना कपड़ा गधे के पीठ पर लाद करके वो कपड़े को धोने के लिए, गंदे कपड़े को और या धोया हुआ कपड़े को गधे के पीठ पर लाद करके लेके जाता है धुलाई के लिए। तो वह गधा कहाँ गायब हो गया, उससे परेशान था बारिश में। तो बारिश में भीगता रहा और हर जगह जो है ना धोबी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, लेकिन नहीं मिला। तो धोबी की पत्नी बोली, जा गांव के पंडित से पूछो कि उसके, वो तो ज्ञानी होता है पंडित, वही बताएगा कि तुम्हारा जो है गधा कहाँ पर है, गधा डोंकी, गधा कहाँ पर है वह बताएगा, उससे तुम पता लगाओ। उसकी पत्नी बोलती है, किसकी पत्नी? धोबी की पत्नी बोलती है। तो पत्नी की बात सुन करके धोबी को अच्छा लगा पत्नी की बात। तो मोटा सा लट्ठा लकड़ी लेकर के पंडित जी जो है पंडित जी के घर तरफ गया। और पंडित जी घर में, पंडित जी क्या करते, अभी बातें मत करो, पहले कहानी सुनो। पंडित ने क्या किया, वो उसके घर में बारिश के कारण ना पूरा बरंडा में पूरा पानी भर गया। तो वो दोनों हाथ से उलीच करके ऐसा फेंक रहा है पानी को, वो परेशान है बारिश का पानी से। उसी समय ये धोबी जा करके पूछता है, पंडित जी अब मुझे बताइए, मेरा गधा जो है गायब हो गया है, अब वह कहाँ मिल सकता है, और बताइए वह कहाँ है। सुबह से पानी, वो परेशान है, पानी उलीचते उलीचते पानी पंडित जो है ना थक गया, और धोबी का बात सुनकर गुस्सा हो गया, झुंझला पड़ा। बोला, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? मेरा पोथी में तुम्हारा गधा का बारे में लिखा है क्या? मैं गधा के बारे में, कहाँ पर है वो गधा, भाग गया, मैं कैसे बताऊं? वो पंडित बोल दिया। तो उसने ठिकाना लिखा है, ठिकाना मतलब पता। अरे हाँ, जाकर ढूंढ उसे, किसी गढ़ई पोखर में गिरा होगा, जाके ढूंढो। तो पंडित जी लगे फिर अपने पानी उलेचने मतलब ऐसा पानी को फेंकना। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छुपा हुआ था। उस घास में टिपटिपा जो है ना, टिपटिपा का वो जो है कौन, उसका नाम है टिपटिपा, पानी नहीं, यहाँ पर बाघ का नाम है यहाँ पर टिपटिपा। वो टिपटिपा जो है ना, वो घास के अंदर ऐसे छुप के बैठा हुआ बाघ। तो ये धोबी सोचता है, अरे यह तो यही गधा होगा शायद, यही मेरा गधा होगा, ये बच के यहाँ पर घास के अंदर छिपा हुआ है। धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा। उसने आओ देखा ना ताओ, अब बाघ का मोटा लट्ठा बरस, बाघ पर मोटा सा लट्ठा ऐसा डंडा से मारने लगा। और उसका गधा, तो गधा चल यहाँ पर छुप के बैठा है करके गधे को मारने लगा। वो एक्चुअली गधा नहीं है, वो तो बाघ है ना, बाघ तो। और बेचारा बाघ उस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। वो बाघ जो है ना, बिल्कुल बात नहीं, कहानी सुना रही हूँ, म्यूट म्यूट करो अपने फोन को। तो उसके बाद में बाघ मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। बाघ ने सोचा, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, शायद टिपटिपा अब उसको टिपटिपा सोच रहा है जो डंडा से मार रहा है ना धोबी। पहले माइक्रोफोन को म्यूट करो, म्यूट योर माइक्रोफोन। नो, नो टॉकिंग, लिसन। तो आखिर इसने ढूंढ लिया होगा, अपनी जान बचानी होगी, यह तो कहे चुपचाप करते जाओ, जो करेगा वही चुपचाप करते जाओ, ऐसा इसने सोच लिया बाघ। तो वो जो धोबी है ना, आओ देखा ना,
आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार के तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी बाघ का कान पकड़ करके खींचता हुआ लेके जा रहा है। उसको नहीं मालूम कि ये बाघ है, वो सोच रहा गधा है। उसका जो गधा गुम हो गया ना, वो गधा सोच करके मान्या लेटी हुई है, बेड पे सोई हुई है, बैठ के देखो तकिया लगा के सोई हुई है, मुझे दिख रहा है। बैठी है कि सोई है? कोई नहीं सोना, बैठ के सुनो। ओके, तो वो गधा जो है, वो गधा सोच करके उस बाघ को कान पकड़ के ले खींचता हुआ, चल तू यहाँ पर है, तुझे घर जा करके पीट पीट के कचूमर निकाल दूंगा, चल। ऐसा करके गधा सोच करके वो जो टिप टिपा घास के अंदर बाघ जैसा सोया हुआ था ना, वो बाघ का कान पकड़ के खींच के लेके जा रहा। देखो पेज नंबर 57 में कान पकड़ के बाघ को लेके जा रहा है। वो बाघ है कि गधा है वो धोबी देखा नहीं, वो देखा ही नहीं है। वो सोच रहा है कि ये तो मेरा गधा है, मैं लेके जा रहा हूँ। वो खींचता हुआ घर तक लेके चला गया और चुपचाप से भीगी बिल्ली की तरह धोबी के पीछे 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 वह बाघ चलता आ गया। और धोबी जो है जा करके एक खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटा मतलब एक डंडा को ऐसा गाड़ के उसको गले में रस्सी बांध के और उसको बांध दिया। रात का समय था, उसको बांध के धोबी जो है सो गया। और वो बाघ खूंटी से जैसे गधे को बांधता था ना, वैसे ही अब यह टिपटिप्पा को, ये बाघ को बांध के रख दिया है। और सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर में खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि ओ धोबी का रात का समय था तो देखा नहीं। उसने क्या किया, अब वो खूंटी से उस बच्चे को बाघ को बांध दिया और वो जाके सो गया। धोबी जाके सो गया और सुबह उठ के देख रहे हैं लोग उसके धोबी के घर के सामने में ही एक बाघ खूंटी से बंधा हुआ है। ये बाघ है, उसको देख के सब लोग डर गए। सब देख के आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली रह जाना क्या होता है? आश्चर्य से, डर के मारे आश्चर्य से देखते रह गए उस बाघ को। हाँ, तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। समझ में आया बच्चों? ये कहानी है। हाँ, और रुको, इस कहानी का नाम है, इस कहानी का नाम टिपटिप्पा क्यों पड़ा? वो बाघ एक्चुअली रहता है टिपटिप्पा। वो पानी गिरता है ना, तो पानी गिरने की आवाज जब दादी जब कहती है तो उस बच्चे ने समझा कि टिपटिप्पा क्या चीज होता है, बाघ और शेर से भी बड़ा। तो उस बात को बाघ ने सुन लिया था। वो बाघ ही सोच लेता, अरे टिप्पा टिप्पा कोई भारी कोई जानवर है या कोई बहुत बड़ा जानवर है। उससे डर करके बाघ जो है ना चला जाता है। तो यही है टिप टिप्पा की कहानी। इसका लेखक कौन है? गिरिजा रानी आस्थाना। इसकी लेखिका, इस कहानी की लेखिका कौन है? गिरिजा रानी आस्थाना। इस लेसन का हम लोग रीडिंग टेस्ट लेंगे। इसका तुम लोग का आज का होमवर्क है, एक सुंदर एक पेज सुंदर हैंड राइटिंग में एक पेज हैंड राइटिंग लिखो। और इसी को मैं इसका हैंड राइटिंग रखो, एक पेज हैंड राइटिंग लिखना है तुमको, ठीक है?